तो एक क्वेश्चन करते हैं। 3 स्लिट्स विद डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस दे रखा है स्लिट्स के बीच में, इतना डिस्टेंस ईच बिटवीन देम इज इल्यूमिनेटेड बाय कोहेरेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसको अपन डी बोलते थे, है ना। 3 स्लिट्स हैं, तो ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, अंडर रूट डी लैम्डा बाय 3, ठीक है। फिर क्या, इफ द इंटेंसिटी ऑफ वेव एमिटेड बाय ईच स्लिट इज आई नॉट, तीनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब तीनों स्लिट से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम है तीनों स्लिट से जो वेव आ रही है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट पी इन फ्रंट ऑफ द टॉप मोस्ट स्लिट, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट पी जो शो कर रखा है, इस पे जो लाइट पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी पता करनी, ठीक। तो तीनों स्लिट से जो रेज यहाँ पहुंच रही हैं उसको बनाते हैं एक बार। तो ये पॉइंट पी पर तीनों स्लिट से जो रेज पहुंच रही हैं उसको बना दिया अपन ने। स्लिट्स को नाम दे देते हैं S1, इसको S2, इसको S3। तो ऐसा करेंगे, जो S1 के रिस्पेक्ट में जो S2 और S3 से जो रे पहुंच रही है उसका पार्ट डिफरेंस पता कर लेंगे, ठीक है। और पार्ट डिफरेंस पता करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 3 वेव्स आ गई, उनको फिर वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, जैसा अपन ने वो सुपरपोजिशन ऑफ SHM किया था। तो निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको R2, इसको R3। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 और R2 निकाल रहे हैं। R1 R2 का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, ठीक है। तो S2P कितना है, S2P है अंडर रूट S1P होल स्क्वायर प्लस S1S2 होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस S1P, ठीक। अच्छा, S1P कितना है, D के बराबर है, ठीक। तो ये हो गया D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, S1S2 D है, माइनस S1P D के बराबर। इसमें D कॉमन ले लेते हैं, D कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, 1/D स्क्वायर बाय D स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस D, ठीक। अच्छा, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं 1 प्लस ए रेज टू पावर 1/2, जहाँ पे ये a जो है वो बहुत छोटी टर्म है और जो रेज टू पावर वाली टर्म जो है वो 1 से कम है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उसका एक है ना, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये ऊपर रेज टू पावर 1/2 हटाने के लिए, तो वो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, 1 प्लस 1/2, ये ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, a प्लस, है ना, ब्रैकेट में कुछ एक टर्म आएगी, कोई मैथमेटिकल टर्म आएगी, फिर a स्क्वायर, फिर एक और कोई मैथमेटिकल टर्म, फिर a क्यूब, और इस तरह से ये एक्सपेंशन चलता है ना। ये आपने मैथ्स में देखा होगा, अभी तक जो टॉपिक आपने मैथ्स में कवर किए होंगे हो सकता है उसमें आ गया हो अभी तक। तो इस एक्सपेंशन में जो ऑब्जर्व करने वाली पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि a यदि 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये a स्क्वायर वाली टर्म जो है वो तो और भी छोटी हो जाएगी, a क्यूब वाली टर्म ये और भी छोटी हो जाएगी। तो इस तरह के एक्सपेंशन में क्या करते हैं, हम इन जो हायर टर्म्स हैं उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो अपने पास में क्या बच जाएगा, 1 प्लस a/2, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपैंड कर लेते हैं ऐसे टर्म्स को। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन इसी एक्सप्रेशन जैसा ही है ना, क्योंकि d जो है वो d से बहुत छोटा है, तो d स्क्वायर भी ये d स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। तो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंड करके क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 प्लस d स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर, है ना, माइनस d। तो ये कितना आ गया, d स्क्वायर बाय 2d आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें d की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, लैम्डा बाय 6 आ गया, ठीक है। ये d की वैल्यू जो है, ये d की वैल्यू डाल दी अपन ने, तो लैम्डा बाय 6 आ गया, ठीक है। तो इसको अपन नोट कर लेंगे और दूसरा पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो ये नोट कर लिया अपन ने। अब अपन निकालते हैं पार्ट डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R3 निकालते हैं, ठीक है। तो S3P माइनस S1P, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, है ना, जो वैल्यूज हैं S1p² प्लस S1s3², ठीक है। तो ये हो गया d² प्लस d², सॉरी 2d होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस d। तो ये कितना हो गया, d बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस 2d² बाई d² रेज टू पावर 1/2 माइनस d। तो इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये कितना हो गया, d 1 प्लस 2d² अपॉन 2d² माइनस d, ठीक है। तो ये d और ये वाला d कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, 2d² अपॉन 2d, है ना। अच्छा, d की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, तो ये आ गया 2 λ/3, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अपने पास में रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस आ गया, तो फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। S1 S2 के बीच में फेज डिफरेंस, इसको मैं φ1 बोल देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। और S1 S3 के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको φ2 बोल देते हैं, ठीक है। तो φ1 φ2 कितना हो गया, φ1 हो गया k डेल्टा x1, है ना, इसको डेल्टा x1 बोल रहे हैं अपन, और इसको डेल्टा x2 बोल रहे हैं। तो k डेल्टा x1, तो ये हो गया 2π/λ इंटू λ/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये π/3 हो गया, और φ2 कितना हो गया, k डेल्टा x2, ये हो गया 2π/λ इंटू ट्वाइस λ/3, तो ये हो गया 4π/3, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस जो है इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे अपन। तो ये तीनों सोर्सेस से जो वेव्स यहाँ पहुंच रही हैं, है ना, पॉइंट P पे पहुंचने के बाद, यहाँ से जो निकल रही है वो नहीं, पहुंचने के बाद में जो वेव यहाँ पहुंच रही है उसको यदि अपन y1, y2 और y3 बोल देते हैं रेस्पेक्टिवली, तो उसकी इक्वेशन यदि हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, a sin kx माइनस ओमेगा टी, y2 हो गया a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस φ1, ठीक है, ये φ1 जो अपन ने निकाला, और y3 क्या हो गया, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस φ2, है ना। तो 3 SHM है। अब इस वाले पॉइंट पे मतलब ये पहुंच चुकी हैं, तीनों वेव्स यहाँ पहुंच चुकी हैं, तो इस वाले पॉइंट पे अब x तो सेम ही हो गया तीनों के लिए, ठीक है। तो ये 3 SHMs यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, तो SHMs को कंबाइन करने के लिए अपन इनको सर्कुलर मोशन के रूप में विजुलाइज कर लेते हैं। तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि इसको SHM के रूप में लिख के और फिर उसको एक्सपैंड करके और फिर ऐड करें, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये तीनों SHMs को यदि अपन डिपिक्ट करें सर्कुलर मोशन के रूप में, तो y1 तो ये हो जाएगा, ठीक है, φ0 है y1 के केस में, y1 ये हो गया। अच्छा, φ1 कितना है, π/3, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ये π/3, ठीक है। और φ2 कितना है, 4π/3, जो बेसिकली है π प्लस π/3, ठीक है ना। तो बेसिकली y2 का जस्ट अपोजिट, y3 जो है वो फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डायरेक्शन ये है, ये y3, ठीक है। तो आप देखें y2 और y3 की वेव जो यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, उसका तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, हर टाइम के लिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बच क्या जाएगा, केवल y1 का एम्पलीट्यूड बच जाएगा। y1 का एम्पलीट्यूड कितना है, a है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव होगी yr यदि मैं बोल दूं, ठीक है, तो वो बेसिकली y1 वाली वेव ही रह जाएगी, ठीक है, जो कि a sin
के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो अपने को तो एम्पलीट्यूड से मतलब है क्योंकि इंटेंसिटी निकालनी है अपने को, ठीक है, ए एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी वेव की, जो यहाँ पे है आई नॉट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर वेव की इंटेंसिटी जो थी वो आई नॉट थी जब इनका एम्पलीट्यूड जो है वो ए था, ठीक है, इसी को लेके चले थे अपन। तो ये आपका आंसर हो गया, इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट है, इसको आई पी बोल देते हैं, आई नॉट, ठीक।